हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे 8-8 दिन जमीन के अंदर समाधि लेते हैं। अन्न और जल के बगैर महीनों रह सकते हैं। इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? योगीराज स्वामी योगेश्वर जी ने अपनी योग विद्या से तुम्हारे बाबा से भी बुरी दशा वाले मरीजों को ठीक किया है। अरे लेकिन तुम तो सरकारी अस्पताल गए थे ना? हाँ, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं है। मैं साबित कर दूंगा कि वो एक मामूली इंसान है। उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। तुम लोग मेरा शिरडी आने तक इंतजार करो। हाँ ठीक है ठीक है। स्वामी जी, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ ठीक है जाओ। स्वामी जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। हट योगी योगेश्वर महाराज की। हट योगी मेरे बाबा को ठीक महाराज। अरे फंस गए तुम लोग उनकी बातों में। वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़े ही है जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते, ढोंगी है वो। आया अब की बार जिस व्यक्ति को हमने साईं बाबा के विरोध के लिए चुना है और जिसे लेकर हम यहाँ से शिरडी जाएंगे, वो साईं बाबा का भक्त नहीं बनेगा। वो तो सारी दुनिया के सामने उस साईं बाबा का ढोंग, उसका पाखंड, उसका नाटक खोल के रख देगा। कौन है वो महात्मा है? एक हठयोगी वैजी, हठयोगी। वैद जी जल्दी चलिए, योगीराज स्वामी योगेश्वर जी आ रहे हैं। चलिए। हट योगी योगेश्वर महाराज की जय। हट योगी योगेश्वर महाराज की जय। हट योगी योगेश्वर महाराज की। कौन है ये स्वामी? ये पहुँचे हुए स्वामी हैं जो साधारण लोग काम नहीं कर सकते, वो स्वामी जी कर सकते हैं। महाराज की योगेश्वर 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 महाराज की। अरे 8-8 दिन जमीन के अंदर समाधि लेते हैं। अन्न और जल के बगैर महीनों रह सकते हैं। इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? योगीराज स्वामी योगेश्वर जी ने अपनी योग विद्या से तुम्हारे बाबा से भी बुरी दशा वाले मरीजों को ठीक किया है। अरे लेकिन तुम तो सरकारी अस्पताल गए थे ना? हाँ, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं है। स्वामी जी के पास हर बीमारी का इलाज है। वो मुझे जरूर ठीक कर देंगे। योगेश्वर महाराज की द्वारिकानाथ जी, मैं देख रहा हूँ जब स्वामी जी शिरडी में पानी के ऊपर चलेंगे तो मारे शर्म के वो ढोंगी साईं पानी में डूब जाएगा। डुबुक डुबुक डुबुक। डूबने और डुबाने वाला वो है और बचाने वाला भी वो है। मालिक ही मारक है और मालिक ही तारक है। वही होता है जो वो चाहता है। कोई कितना भी किसी का बुरा करने की कोशिश करे, कितनी भी किसी को बद्दुआ दे, उस मालिक की दुआ साथ है तो किसी की भी बद्दुआ का असर नहीं होगा। हट योगी योगेश्वर महाराज की हट योगी योगेश्वर महाराज की। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और एक बार शिरडी जरूर आइए। हमने दोनों स्वीकार किए, तुम्हारी पूजा भी
और तुम्हारा निमंत्रण भी। हम शिरडी अवश्य आएंगे। स्वामी जी, वो ढोंगी साईं अपने आप को परमेश्वर कहलवाता है। पाखंडी होते हैं वो लोग जो स्वयं को परमेश्वर कहलवाते हैं। मैं उस साईं बाबा को उसकी सही जगह बताऊंगा। मैं उससे पूछूंगा कि उसके पास कौन सी सिद्धि है, क्या तपस्या की है उसने। मैं साबित कर दूंगा कि वो एक मामूली इंसान है, उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। तुम लोग मेरा शिरडी आने तक इंतजार करो। हट योगी योगेश्वर महाराज की। अरे हट योगी योगेश्वर महाराज की। हट योगी योगेश्वर महाराज की। प्रणाम। हाँ ठीक है ठीक है। स्वामी जी, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ ठीक है जाओ। स्वामी जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। हट योगी योगेश्वर महाराज की। हट योगी मेरे बाबा को योगेश्वर ठीक कर महाराज दीजिए। हट योगी योगेश्वर महाराज की। अरे रो मत बेटी, अपने बाबा से कहना जहाँ जहाँ स्वामी जी ने कदम रखे हैं वहाँ वहाँ की धूल अपने शरीर पर लगा ले। अरे फंस गए तुम लोग उनकी बातों में। वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़े ही है जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते, ढोंगी है वो। आया बाबा, किस बात पे क्रोधित हुए आप? जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है तो मुझे क्रोध आता है नानावली। अपने आप को विद्वान, ज्ञानी, योगियों के योगी कहलाने वाले जब किसी की भावनाओं के साथ, जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे क्रोध आता है। अरे किसी का भला नहीं कर सकते ना करो, बुरा तो मत करो। किसी को सम्मान नहीं दे सकते ना दो, उसका अपमान तो ना करो। बुरा व्यवहार करके किसी की अवहेलना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी के हाल पर हंसना, उसका मजाक उड़ाना क्या आपको शोभा देता है? अपने आप को योगी कहते हो और अपने मन पर अंकुश नहीं लगा सकते। कैसे योगी हो तुम? शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए। मैं जब दुखियों को, पीड़ितों को देखता हूँ तब मेरा मन अशांत हो जाता है महालसापति, अशांत हो जाता है। तो फिर ऐसे ज्ञानियों को समझाइए आप, जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो ज्ञानी ही क्या श्यामा जिन्हें समझाना पड़े। अरे दुख की बात यह है कि एक साधारण इंसान ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे योगियों को अपना भगवान समझता है। महालसापति, क्या करूं मैं? दुखियों का सहारा बनो या ऐसे अहंकारी लोगों के अहंकार का विनाश करूं? ये सब देखकर वही सवाल मन में आता है महालसापति कि क्या इस शरीर की मर्यादा का पालन करते हुए मैं काम पूरा कर सकूंगा जो मालिक ने मुझे सौंपा है? सबका मालिक एक। भागी, मुझे माफ कर देना।
जन्म जन्म का साथ देने का वादा मैं इसी जन्म में तोड़ रहा हूँ। हमारी बेटी जनी का ख्याल रखना। मेरे कारण तुम दोनों दुखी हो, इसीलिए मैं अपनी इस लाचार जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूँ। सुखी रहो। डर ही गए थे। बड़ी अच्छी नींद लगी थी मेरी तो। बाबा, जेनी के बाबा, बाबा, जेनी के बाबा, 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 जेनी के बाबा। जिम्मेदारियों से डरकर भाग रहे हो दादोबा? मैं हर तरफ, हर जगह होता हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। बाबा, मैं अपनी इस अपाहिज जिंदगी से तंग आ गया हूँ। ठीक है, तुम अपाहिज हो, लेकिन तुम किसी के पति हो, किसी के पिता हो। क्या तुम्हारा उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे तो वो जिंदगी भर अपने आप को अपराधी समझेंगे। अपना और अपनों का उद्धार करने के लिए उस मालिक ने तुम्हें जिंदगी दी है। भगीरथी और जनी तुम्हें ढूंढ रही है। जाओ दादोबा, जाओ। जेनी के बाबा। जेनी के बाबा, तुम कहाँ हो? कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा जनी बेटी, कभी नहीं जाऊंगा। जेनी के बाबा, कभी नहीं जाऊंगा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे मेरी बेटी, मैं भटक गया था बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भागी। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? साईनाथ, आप तो योगियों के योगी हैं। आपने तो विकारों को जीत रखा है साईनाथ। फिर भी मैं कभी कभी हार जाता हूं। मालिक ने मुझे लोगों का करुणा कर बना कर भेजा है, इसलिए जब जब मैं कोई करुण दृश्य देखता हूं, पिघल जाता हूं। मैं यहां हर किसी को करुणा देना चाहता हूं,
उनका दुख दर्द दूर करना चाहता हूं और इसीलिए उन्हें यहां शिरडी बुला लेता हूं। कई जगह तो मैं किसी दूसरे रूप में जाकर करुणा देता हूं। तुम्हारे साईं बाबा पर आज जिनका विश्वास है वो तत्काल मेरे पास यहां चले आते हैं और जिन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है वो मुझसे दूर रहते हैं। जो मेरे पास आते हैं उन्हें मेरी कृपा का लाभ होता है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं महालसापति कि सभी मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरी कृपा का लाभ उठाने सब शिरडी में आएंगे। मेरे शब्द याद रखना महालसापति। मेरे इस शरीर को त्यागने के बाद शिरडी में लोगों का तांता लगा रहेगा। लोग मेरी समाधि के दर्शन करने और अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने आते रहेंगे। इतनी भीड़ होगी कि लगेगा लोगों का समुंदर शिरडी में प्रकट हुआ है। आज भी मैं किसी को निराश नहीं कर रहा हूं। मेरे जाने के बाद भी मेरी समाधि किसी को निराश नहीं करेगी। हर पीड़ित पर, हर दुखियारे पर मेरी समाधि कृपा करेगी। उनके दुख दर्द का इलाज करेगी। बस मालिक से यही प्रार्थना है कि वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर किसी की पीड़ा दूर कर सकूं। सबका मालिक एक। कुछ पता भी है? तुम्हारी पहली बहू मैना के माता पिता आ रहे हैं। वो देखो। मेरी आज्ञा के बगैर तुम एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, समझी? और तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं। ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना, वरना जुबान काट लूंगी तेरी। बृहस्पति जी के भविष्य के बारे में तेरे माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बात समझ में आई? जी। मन में बेचैनी सी थी, इसलिए हम मिलने चले आए। मेरी बहू बहुत अच्छी है। इसने मुझे कभी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। तुमने रमाकांत की दूसरी शादी के लिए लड़की वालों को इनकार क्यों कर दिया? अरे लेकिन तुमने तो। आशा, रमाकांत दूसरी शादी नहीं करेगा। दुर्गा, तुम भी ना गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। समधन जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो पता नहीं क्यों ये आस पड़ोस वाले रमाकांत की दूसरी शादी के लिए मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ये जो आशा आई थी, बहुत बड़ा रिश्ता लेकर आई थी, बहुत अमीर घराने का। अच्छा, घर छोड़कर जा रही थी? अरे कुछ दिन रुक जा, तुझे तो ये दुनिया छोड़कर जाना है। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर तूने घर छोड़ने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी माँ। क्यों? इसने तुझे विश्वास दिलाया है? नहीं, मैंने इसे विश्वास दिलाया है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्या? हाँ माँ, तुम आशा मौसी को बोल दो कि वो लड़की वालों को संदेशा भेज दे। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा।
क्या बात है? कुछ पता भी है? तुम्हारी पहली बहू मैना के माता पिता आ रहे हैं। कहाँ? वो देखो। हाँ? रुक जा बहू, कहाँ जा रही है तू? माँ जी वो कुछ नहीं। मेरी आज्ञा के बगैर तुम एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, समझी? और तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना वरना जुबान काट लूंगी तेरी। बृहस्पति जी के भविष्य के बारे में तेरे माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बात समझ में आई? जी। तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है? जी, कोई तकलीफ नहीं। तेरी सासू माँ तुझे बहुत प्यार करती है ना बहू? बोलो। अगर तुमने कुछ भी उल्टा पुल्टा कह दिया तो एक बात ध्यान रखना, रमाकांत के लाख मना करने के बावजूद मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगी। नहीं माँ जी। और तेरी बची हुई जिंदगी को नर्क बना दूंगी मैं। नहीं माँ जी। मेरी आज्ञा के बगैर तुम एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, समझी? बलवान को अपने बल का प्रयोग निर्बलों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए, न कि अत्याचार करने के लिए। बुजुर्गों को अपने से छोटी उम्र वालों को अपनी छत्र छाया प्रदान करनी चाहिए, उनकी छत्र छाया छीननी नहीं चाहिए। मालिक चाहता है कि कोई किसी से नफरत न करे, कोई किसी का तिरस्कार न करे, सब एक दूसरे से प्रेम करें। जब हर तरफ प्रेम भावना दिखाई देती है तो इंसान को अद्भुत मना शांति का लाभ होता है, और ये मना शांति इंसान को संकेत करती है कि मालिक की दुआ उसके साथ है। सबका मालिक एक। अब तो आपको यकीन हो गया ना नाना साहब कि आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश है? हाँ समतन जी, मन में बेचैनी सी थी, इसलिए हम मिलने चले आए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसने मुझे कभी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। अरे मैना, वहाँ क्यों खड़ी है? तेरे माता पिता आए हुए हैं, यहाँ आना आना। तुम कैसी हो बेटी? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। और माँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप बताइए माँ कि आप और पिताजी कैसे हैं? जब तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं, क्यों जी? हाँ। संकोच न करना नाना साहब, पेट भरकर खाना, ये भी आप ही का घर है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है समधन जी। अरे दुर्गा, तुमने रमाकांत की दूसरी शादी के लिए लड़की वालों को इनकार क्यों कर दिया?
अरे लेकिन तुमने तो। आशा, रमाकांत दूसरी शादी नहीं करेगा। दुर्गा, तुम भी ना गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। समधन जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो पता नहीं क्यों ये आस पड़ोस वाले रमाकांत की दूसरी शादी के लिए मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। ये जो आशा आई थी, बहुत बड़ा रिश्ता लेकर आई थी, बहुत अमीर घराने का। समधन जी, हमारी बेटी मैना के अंदर कुछ कमी है? अरे नहीं नाना साहब, आप मुझ पर भरोसा रखिए। इतनी अच्छी बहू है मेरी। मैंने तो पूरे मोहल्ले वालों को कह दिया है कि रमाकांत दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करेगा। अरे बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे नाना साहब को श्रीखंड परोस दो। जी बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? लक्ष्मी की माँ, जब कोई जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी में फर्क होता है। हमारी मैना बहुत खुशनसीब है जो इसे आप जैसी माँ समान सास मिली है। अब हमें मैना की कोई चिंता नहीं है। माँ, मुझे आपके साथ। नाना साहब, जल्दी कीजिए, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही हैं। नानी, चलो। मैना बेटी, अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। नहीं बेटी, रोते नहीं, इसका बच्चे पर असर पड़ता है और हमारे साथ साईं बाबा का आशीर्वाद है। पिताजी, मुझे यहाँ से ले चलिए, ले चलिए। पता नहीं माँ, अब आपसे कभी मुलाकात होगी या नहीं। बंद करो ये रोना धोना। ऐसे रो रही है जैसे इसके माँ बाप मर गए हो। माँ जी, ऊंची आवाज में बात मत करना वरना तेरा गला घोट दूंगी मैं। माँ बाप से मेरी बुराई करना चाह रही थी, हैं? बोल रही थी मुझे साथ लेकर चलो। बहरी नहीं हूँ मैं, सब सुना है मैंने। बहुत बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिखा दिया तेरे माँ बाप के सामने मैंने। अब जा जा जाकर घर का काम कर। अगर मैंने रमाकांत की दूसरी शादी कर दी होती तो उसके ससुराल वालों ने ये घर सोने चांदी से भर दिया होता, पर मेरी किस्मत ऐसी कहाँ। मेरे नसीब में तो तू मनहूस है ना, कंगाल माँ बाप की कंगाल बेटी। आँख फाड़ के मत देख। मुझे जल्दी से मेरा पोता दे दे और अपनी सांसें भगवान को दे दे। दूसरों के मरने की इच्छा रखने वाले क्या खुद अमर होते हैं? नहीं, यहाँ कोई अमर नहीं। एक दिन सबको मिट्टी के बने इस शरीर को त्यागना ही है। फिर ये नफरत क्यों, प्यार क्यों नहीं, एक दूसरे से दुश्मनी क्यों, दोस्ती क्यों नहीं? जिंदगी छोटी है, डूबता हुआ रोज का सूरज हमें मौत की तरफ ले जा रहा है। इस सत्य का साक्षात्कार होते हुए भी हम मालिक की भक्ति क्यों नहीं करते? क्यों आसक्तियों में ही डुबकियां लगाते रहते हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण ही हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और इस जन्म की सार्थकता तभी है जब हम इस जीवन में कृतज्ञता से मालिक को याद करके उसकी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें।
नफरत हमें मालिक से दूर ले जाती है और प्यार मालिक के करीब ले जाता है। ये बात कब समझेगा महालसापति? कब समझेगा इंसान? सबका मालिक